अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा दोस्तों, आज हम एक जर्मन वर्ब है अब होलन, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस भी बनाएंगे, ठीक है। और वीडियो के आखिर में चंद वोकेबलरी के अल्फाज जो जर्मन लैंग्वेज में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, जिनको हम अपनी रोजमर्रा की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आज से जो हमारा लेसन है दो हिस्सों पर मुश्तमिल हुआ करेगा। एक हिस्से में हम कुछ ग्रामर का हिस्सा, कुछ जर्मन वर्ब जो होते हैं वो सीखा करेंगे, और आखिरी हिस्से के जो चंद मिनट होंगे उसमें हम जो वोकेबलरी के अल्फाज हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो भी हम साथ सीखा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जर्मन वर्ब अब होलन के ऊपर, ठीक है। बात करते हैं अब होलन को हम इस्तेमाल करते हैं मतलब कि वहां पे जब हमने कोई चीज को पिकअप करना हो, यानी कि कोई पैकेट जो है पिकअप करना हो, किसी स्कूल से बच्चे को लेके आना हो, ठीक है, उसके लिए भी, या इंग्लिश में कह लें कलेक्ट करना, कोई चीज इकट्ठी करना, कलेक्ट करना, ठीक है। तो उस सूरत में हम जो होता है टू अब होलन जो है वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब होलन वर्ब जो है ये ट्रेनन बार वर्ब भी इसको कहते हैं। क्यों? कि इसमें प्रेजेंट टेंस में, चूंकि प्रेजेंट टेंस में ये जो वर्ब है ये अलहदा हो जाता है। जैसे कि अब जो है ये अलहदा हो जाएगा, और होलन, ठीक है, अब सिर्फ वहां नहीं, ठीक है, अब जो है वो अलहदा हो जाएगा और होलन जो है वो कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट से आपको पता ही है, इश, दू, एर, जी, एस के साथ जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो वर्ब है अब होलन की कॉन्जुगेशन आपके सामने रखूंगा, फिर इसके इंपॉर्टेंट जुमले जो है इससे बन सकते हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे इश होले अब, ठीक है। इश होले अब का मतलब है कि मैं आई पिक अप, ठीक है, मैं आई कलेक्ट कर ले, मैं, ठीक है, मैं उठाता हूं, या आई पिक अप, मैं उसको पिकअप करता हूं, ठीक है। दू के साथ होगा दू होल्स्ट अप। अब इसमें आप ये नोट कर रहे हैं कि होलन जो है वो कॉन्जुगेट हो रहा है, इश होले दू होल्स्ट, और अब जो है वो आखिर में लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। ओके, मजीद जो है बाइशमील मैं आपको एग्जांपल्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ बाद में बताता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। एयर जी एस यानी ही, शी, इट के साथ इसलिए बनेगा एयर होल्ट अप, कि वो पिकअप करता है, ठीक है। ओके, तो एयर होल्ट अप हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद है जी वीयर होलन अप, ठीक है। वीयर होलन अप का मतलब है कि वी पिकअप और वी कलेक्ट, ठीक है। तो इसकी तरह हो जाएगा ईयर होल्ट अप, यानी आप लोग, ईयर जो तो आपको पता ही है हम प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ईयर होल्ट अप। आगे है जी होलन अप, देन दे पिकअप और दे कलेक्ट। तो जी होलन अप, इस तरह जो है इसकी कॉन्जुगेशन जो है वर्ब जो अब होलन की, इस तरह आपको याद होनी चाहिए प्रेजेंट टेंस में। अब मैं चंद इंपॉर्टेंट जुमले जो हैं इस वर्ब के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने 3 जुमले पहले आपके सामने रखे, इनको देखें जरा। पहला जुमला है हम आपको 2 मिनट में पिकअप कर लेते हैं, ठीक है, या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जुमला देखें प्रेजेंट टेंस में, वी होलन, वी के साथ वर्ब जो है हमने भी पढ़ा है होलन आएगा। वी होलन जी, हम आपको पिकअप इन 2 मिनटन, हम आपको 2 मिनट में पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे बनेगा अब जो है देखिए ट्रेनन होके वो आखिर में लिखा जाएगा, और वी के साथ होलन आएगा, ठीक है। और अब इस तरह ये भी कह सकते हैं मैं तुमको 2 मिनट में अब होल्ड कर लेता हूं, तो फिर क्या होगा? फिर होगा इश होले डियर इन 2 मिनटन अब, इश होले डियर, मैं तुमको 2 मिनट में अब होल्ड कर लेता हूं, इश होले डियर इन 2 मिनटन अब, मैं तुमको 2 मिनट में पिकअप कर लेता हूं, ठीक है। तो वी इश के साथ होले आएगा, वीर के साथ होलन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इश होले आइन पाकिट अब, इश होले आइन पाकिट अब, कि मैं एक पैकेट जो है वो मैं ले रहा हूं, उसको पैकेज जो है पाकिट को आप पैकेट कह लें, पैकेज कह लें, या कोई भी है उसको आप ले रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इश होले आइन पाकिट, अब जो है का मतलब अभी, ठीक है, वो आखिर में आएगा अब, ठीक है। ओके, आगे है बिटे होलन जी एस होइटे अब, ठीक है, मेहरबानी करके उसको आज ही ले लें, ठीक है। तो कैसे कहेंगे? बिटे होलन जी, मेहरबानी करके उसको ले लें, उठा लें उसको, जी एस होइटे अब, मेहरबानी करके उसको आज ही उठा लें। तो अब जो है ट्रेनन बार वर्बन में हमेशा माय डियर फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस में आखिर में लिखा जाएगा। फ्यू मोर एग्जांपल फॉर यू। अच्छा दोस्तों, ये 2 सेंटेंसेस और देखें। पहला जुमला है कि इश होले माइने टॉक्टर आउस देम किंडरगार्टन अब,
कि मैं अपनी बेटी को जो किंडरगार्टन है, जहां पे आपको पता है छोटे बच्चे, किंडरगार्टन वो जगह है जहां पे छोटे बच्चे 4 से 5 साल तक के बच्चे जो है जाके वहां पे पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसको किंडरगार्टन कहते हैं। तो वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को उस किंडरगार्टन से अब पिकिंग उसको यानी कलेक्ट करने जा रही हूँ, उसको लेने जा रही हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे इश होले, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा इश होले जो है अब होलन, ठीक है, होलन जो है इसके साथ इश होले आएगा। इश होले मायने डॉक्टर, ठीक है, इश होले अपनी बेटी को आउस देम किंडरगार्टन, आउस देम किंडरगार्टन का मतलब है किंडरगार्टन से, ठीक है। तो किंडरगार्टन अप, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब कॉन्जुगेट आएगा, और तमाम जो जितनी भी चीजें दरमियान में लिख के और वर्ब अब जो है उसको आपने आखिर में ले जाना है, ठीक है। अगला जुमला देखें, मारिया होल्ट थॉमस अम फ्लुगहाफन अब, ठीक है। मारिया होल्ट, अब मारिया चूंकि सिंगुलर है, ठीक है, उसके साथ हमने देखा था अब शुरू में, अगर आपको कॉन्जुगेशन याद हो गई है तो आप देखें कि मारिया के साथ जो होल्डन है वो होल्ट आएगा, सिंगल थे पे खत्म होगा। सो मारिया होल्ट थॉमस अम फ्लुगहाफन अब, कि मारिया जो है वो थॉमस को फ्लुगहाफन कहते हैं एयरपोर्ट से उसको पिकअप कर रही है, ठीक है, उसको पिकअप कर रही है, ठीक है, करती है, कर रही है। मारिया होल्ट थॉमस अम फ्लुगहाफन अब। फ्यू मोर एग्जांपल। तो दोस्तों ये दो सेंटेंसेस और आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहला अगला जुमला है, इश होले डिश डोनस्टाग मॉर्गन सु हाउसे अब, मैं जुमेरात की सुबह को तुमको घर से उठा लूंगा या पिकअप कर लूंगा, ठीक है। इश होले डिश, मैं तुमको ले लूंगा, डोनस्टाग मॉर्गन जुमेरात की सुबह, सु हाउसे अब, ठीक है, मैं तुम्हें जुमेरात की सुबह घर से ले लूंगा। अगर आपने किसी खांस तुम कैन यू पिक मी अप, क्या तुम मुझे ले सकते हो, उठा सकते हो, ठीक है। तो बनेगा खांस टू डू मिश अब होलन, खांस टू डू मिश अब होलन, क्या तुम मुझे पिकअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो जुमले आपके साथ और हैं, लेकिन ये जुमले मोडाल वर्ब के साथ मैंने लिखे हैं। मोडाल वर्ब आपको पता है, चाहे क्यूनन है, म्यूसन है, ड्यूरफन है, कोई भी मोडाल वर्ब जब इस्तेमाल होगा उसमें जो वर्ब है, जो भी वर्ब है, चाहे अब होलन है, आर्बाइटन, कोई इगाल वर्ब होगी, वो चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेंटेंस के आखिर में लिखी जाती है। जो मोडाल वर्ब है वो हमेशा चेंज होता है, ठीक है। जैसे वो कहता है इश मुस नो हाइन पैकेट फ्रॉम द पोस्ट अब होलन, मुझे एक और पैकेट जो है वो अब होल्ड करना है, ठीक है, ठीक है, एक और पैकेट अब होल्ड करना है। तो इश मुस नो हाइन पैकेट पोस्ट से फ्रॉम देयर पोस्ट अब होलन। तो यहां पे देखें अब होलन जो वर्ब है वो आखिर में आया है, क्योंकि यहां पे हमारे पास मोडाल वर्ब म्यूसन जो है वो हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। आगे चलें, ये मान, ये भी मोडाल वर्ब के साथ है, ठीक है। ये मान मुस टॉम अब होलन, किसी को चाहिए कि वो टॉम को पिकअप कर ले, ठीक है, ये मान करना चाहिए, कर ले, ठीक है। ये मान मुस टॉम अब होलन, किसी को चाहिए कि वो टॉम को अब होल पिकअप कर ले, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें भी दोनों में वर्ब जो है वो आखिर में मोडाल वर्ब के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आखिर में चंद इंपॉर्टेंट जो अल्फाज जो हैं, वोकैबुलरी के अल्फाज, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं ये भी आपके साथ जरूर होने चाहिए, ठीक है। और ये और अब होलन की जो प्रैक्टिस है ये आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने चंद वोकैबुलरी के अल्फाज जो हैं वो आपके सामने रखूंगा, ठीक है। ये आज के जो अल्फाज हैं ये गेगेनटाइल वर्टर हैं, यानी कि ऑपोजिट अल्फाज हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, क्लाइन का मतलब होता है छोटा, ग्रोस बड़ा, क्लाइन ग्रोस। आगे है शोन हैसलिश, शोन का मतलब होता है खूबसूरत, और हैसलिश का मतलब होता है बदसूरत या बदनुमा, ठीक है। आल्ट पुराना, नोय ओडा मॉडर्न, यानी नया या जदीद, आल्ट नोय। खाल्ट, खाल्ट का मतलब होता है ठंड या सर्दी, और वाम गर्म, खाल्ट वाम। लाउट यानी ऊंचा, रूहिश पुरसुकून आहिस्ता, ठीक है, लाउट रूहिश। हेल डुंकल, हेल का मतलब होता है अपना रोशनदार, ब्राइट, ठीक है। डुंकल डार्क, अंधेरे को कहते हैं, हेल डुंकल। ठोया बिलिश, ठोया का मतलब होता है महंगा, और बिलिश सस्ता, ठीक है। और गेम्यूटलिश, उनगेम्यूटलिश, गेम्यूटलिश का मतलब होता है कंफर्टेबल, और उनगेम्यूटलिश अनकंफर्टेबल, ठीक है। बिक्वेम und unbequem का भी मतलब होता है कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल, आरामदेह और गैर आरामदेह, यानी, ठीक है। आखिरी लफ्ज़ है जी इंट्रासांट और लॉन्ग वाइलिश। इंट्रासांट का मतलब होता है दिलचस्प है, और लॉन्ग वाइलिश का मतलब है बोरिंग, कि 10 बुक इस लॉन्ग वाइलिश, 10 फिल्म इस लॉन्ग वाइलिश, 10 बुक इस इंट्रासांट, कि बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंट्रासांट है, ठीक है। तो ये चंद वोकैबुलरी के अल्फाज हैं
जो कि हमें याद होने चाहिए, जो हम मुख्तलिफ मौक़ों पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर.